दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम परीक्षा वाणी के जो चैप्टर 1 को यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कांस्टेबल ओरिएंटेड होके ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसमें कोशिश की जाएगी कि आप कांस्टेबल में जो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आप 35 कर सकें। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कांस्टेबल के खासकर यूके पीसीएस एग्ज़ाम बना रहा है तो आपको परीक्षा वाणी से ही देखने को मिलेंगे, तो ये देख के आप ज़रूर जाइए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सबसे आता है मंडल की बात। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊँ मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। कुमाऊँ मंडल में के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय नैनीताल है और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 6 जिले आते हैं वो हैं कुमाऊँ के 6 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। ये जो 6 जिले हैं ये कुमाऊँ मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है गढ़वाल मंडल और इसका मुख्यालय पौड़ी में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और इसमें इसके अंतर्गत जिले आते हैं चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। और उसके बाद राज्य के जिले देखते हैं, स्थापना वर्ष पूछा जाता है। जैसे कि देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 1817 और 1871 माना जाता है। जो ऑप्शन आएगा आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद पौड़ी 1840 और मुख्यालय इसका पौड़ी है। अल्मोड़ा 1891 और नैनीताल का भी 1891 में ही स्थापना की गई थी। आपको ऐसे याद रखना, देहरादून 1817, पौड़ी 1840 और अल्मोड़ा नैनीताल एक साथ 1891। और टिहरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई, और 1949 और इसका मुख्यालय नई टिहरी में। और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इसे आप CPU करके याद रख सकते हैं। कंप्यूटर वाला CPU नहीं, यहाँ पे हो जाएगा चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, दोनों तीनों की हुई है 1960 में स्थापना। उसके बाद हरिद्वार 1988, ऊधम सिंह नगर 1995, इसे आप अलग याद कीजिए। और इसका मुख्यालय है रुद्रपुर में। और फिर उसके बाद आ जाता है RCB रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इनकी हुई थी 1997 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है तो इसलिए याद कीजिए आप। और इसके बाद यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे कि देहरादून के अंतर्गत 10 आते हैं, हरिद्वार के अंतर्गत 11 आते हैं और टिहरी के अंतर्गत 6 आते हैं, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत भी 6 आते हैं, नैनीताल के अंतर्गत 6 आते हैं, पिथौरागढ़ के अंतर्गत 4, अल्मोड़ा के अंतर्गत 6 और ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत 9, चमोली के अंतर्गत 3, चंपावत के अंतर्गत 2, बागेश्वर के अंतर्गत 2, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 2 और उत्तरकाशी के अंतर्गत 3। तो इनसे तो उतने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर आप देख लीजिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितनी तहसीलें हैं। ये थोड़ी पुरानी बुक है तो इस समय 110 तहसीलें हैं, आपको याद रखनी है। और ये है ब्लॉक्स दे रखा है और यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया। तो आपको पता ही है, कोई भी विधेयक होता है राज्य का बनाने के लिए तो पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। और ऐसे ही नए राज्य के निर्माण में भी होता है। तो लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है राज्य बनाने में। फिर उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक चले गया राज्यसभा में और पारित हो गया 10 अगस्त 2000 को। और फिर उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति उस समय KR नारायण की स्वीकृति मिली गई 28 अगस्त 2000 को। और उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और पूछा जा सकता है वैसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर आ सकता है। और भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। और पर्वतीय राज्यों में इसका क्रम जो था वो 11वां था, आप याद रखिए। और राज्य का नाम 31/12/2006 तक उत्तरांचल था। उसके बाद 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। और ये विधेयक भी 2006 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RO में आया था। राजधानी देहरादून है और राजकीय भाषा पहली हिंदी है और दूसरी संस्कृत है, जनवरी 2010 से। ये पूछा जा सकता है। राजकीय जो चिन्ह है वो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वतीय चोटियाँ, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें
अंकित और बीच में अशोक की लाट है। और राज की जो पशु है कस्तूरी मृग है, हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। और राजकीय पक्षी मोनाल है, हिमालय का मयूर कहा जाता है। राज्य तितली इंपॉर्टेंट है, कब घोषित की गई? 2016 में। और क्या नाम है इसका? कॉमन पिकॉक। राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, जैसे कौल पदम कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे। जो राज्य वाद्य है ढोल है, 2015 में घोषित किया गया था। और राज्य खेल फुटबॉल है और 2011 में घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य गीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेमंत बिस्ट द्वारा लिखित 2016 में घोषित किया गया इसे। उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सुसूरिया ऑब्लिवेटा। और ब्रह्मकमल को महाभारत में कहा गया था सौगंधिक पुष्प। और ब्रह्मकमल की प्रजातियां मिलती हैं 24, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। और विश्व भर में 210 मिलती हैं। और फूलों की घाटी में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। और जुलाई से सितंबर, ये भी पूछा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको। कमल पुष्प खिलने का जो समय है जुलाई से सितंबर के बीच, काफ़ी अच्छा खिलता है। और जो पशु है उत्तराखंड का, जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मस्कस क्राइसोगास्टर, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में मुख्य रूप से ये फूलों की घाटी, उत्तरकाशी में केदारनाथ और पिथौरागढ़ में मिलता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी केवल नर मृग से ही प्राप्त होती है और मादा में देखने को नहीं मिलेगी। और 30 से 45 ग्राम मिलता है अगर हम देखें नर मृग में। राज्य कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1972 में चमोली में किया गया, इंपॉर्टेंट है। और राज्य जो वृक्ष है उसका नाम है बुरांस, आपको पता होना चाहिए। और उसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडोंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अगला बताने जा रहा हूँ। बहुत बार आ गया है एग्जाम में, और यूके पीसीएस और यूके TSS दोनों का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है और रहेगा। राज्य में 46 दिन, मतलब देश का सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन लगा अनुच्छेद 356 के तहत लगा। आपको बताना चाहूँगा, आपातकाल जो होता है तीन टाइप का देखने को मिलता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत आर्टिकल, फिर होता है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल तो 3 बार लगा है और राष्ट्रपति शासन लगते रहता है। और जो वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं जो सबसे छोटा था 46 दिन का। ये पूछा जाता है कि ये कब लगा, तो ये लगा था 27 मार्च 2016 को। और कब लगा तो बहुत बार पूछ दिया। कब ख़त्म हुआ ये आ सकता है, 11 मई 2016 को ख़त्म हुआ, ये आप इसको याद रखिए। 46 दिन का 27 मार्च 2016 को लगा और 11 मई 2016 को ख़त्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो ये 153 के अंतर्गत की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब क्या है? जो विधानमंडल होते हैं वे एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक देखने को मिलते हैं। एक सदनात्मक मतलब जहाँ पे केवल विधानसभा है, अगर विधान परिषद भी होगी तो द्विसदनात्मक होता है, जैसे हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है और द्वितीय विधानसभा जो भवन है भराड़ीसर और गैरसैंण में है। देश के 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य जो है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था 9 जनवरी 2001 से हुआ था। प्रथम विधानसभा जो सत्र है 4 मई 2001 से हुआ था देश में प्रथम। और विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू यहाँ पे 22 और 4 मई 2001 से हुआ था यहाँ पे। और क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसमें दिखा रहा है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ इसमें, जैसे कि इसमें पूछा गया है जो बार बार आते हैं, विधानसभा के लिए कुल सुरक्षित सीटें तो ये हैं 15। रिजर्वेशन मिला हुआ है यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 15 सीटें जो हैं आरक्षित हैं यहाँ पे। किस किस के लिए? SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं? 13, और जनजाति के लिए कितनी है? 2।
और जो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं वो कौन कौन है, वो है चकराता और नानकमत्ता। चकराता है देहरादून में और नानकमत्ता है उधम सिंह नगर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिए। और सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इनमें 2-2 देखने को मिलती है। ये क्या है, ये देखने को मिलता है हमें RC और B, RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। और RCB को आप याद रखिए, और मैंने आपको पहले भी बताया था ये। और प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन क्रमशः 14 फरवरी 2002 व 14 मार्च 2002 को हुआ। लोकसभा की सीटें हमें 5 देखने को मिलती है, और ऐसा आ सकता है इनमें से कौन सी लोकसभा की सीट नहीं है, तो हमें 5 याद रहनी चाहिए, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। और सबसे ज़्यादा जो हमें मतदाताओं की दृष्टि से सबसे जो बड़ा है हरिद्वार है, पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है पर मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है, वो पौड़ी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और SC के लिए सुरक्षित सीट कौन सी है, 1 है, वो है अल्मोड़ा की। और यहाँ की जो सांसद हैं कौन है वर्तमान में, श्री अजय टमटा जी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, ये की गई है 214 में, 214 के अंतर्गत की गई है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप ऐसे याद कीजिए, सबसे पहले आती है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो होती है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश वो होता है कि जिस समय पार्लियामेंट, संसद काम नहीं कर रही है तो कानून समय राष्ट्रपति भी बना सकता है, तो वो उसको लगता है कि इस पे कानून बनाना चाहिए, तो अध्यादेश जारी करता है, वो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है। फिर 1, 2, 4 के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, हम पढ़ते हैं 213। 213 के अंतर्गत क्या आता है, 213 के अंतर्गत आता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 214 के अंतर्गत क्या आता है आर्टिकल, इसके अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय। राज्यों में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, और हमारा उच्च न्यायालय है नैनीताल में। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। देश का 20वां, ये आपको याद रखना है कौन से नंबर का था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और नैनीताल ऐसे। और राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश 8 दे रखे हैं। और इसमें और सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व टिहरी हैं, ठीक है। और ये उतने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो राज्य का प्रथम जो साइबर थाना था वो देहरादून में बनाया गया, ये आपको याद रखना है। और ये उतने नहीं पूछे जाते हैं, और मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत बार पूछे जाते हैं और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा है, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, BDO करता है। क्षेत्र पंचायत में BDO मतलब BDO वहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, UKPCS का फेवरेट क्वेश्चन। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिला को आरक्षण होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो पंचायती राज संशोधन विधेयक है 2008 में लाया गया। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत क्या है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण होना चाहिए पंचायती राज में, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत, इन सब चीज़ों में। पर उत्तराखंड में मतलब इसको बढ़ा के 50% भी कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में एक विधेयक लाया गया और 2008 में इसे 50% कर दिया गया। और ये किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ये किया गया मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के द्वारा। आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, UKPCS का बार बार पूछा जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये याद रखना है। 3 स्तरीय राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, जुलाई 2011 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए, क्या कहते हैं, 3 सदस्यीय राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में किया गया। राज्य सेवा में राज्य के SC ST और OBC के लिए आरक्षण कितना है, SC के लिए 19%, सबसे ज़्यादा
19%। उसके बाद 4% एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति, और पिछड़े वर्गों के लिए 14%। ये काफ़ी पूछा जाता है। और एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन है, खिलाड़ियों के लिए 4%, और उसके बाद विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए है 3%। और राज्य सेवा, वह राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राज्य आंदोलनकारियों तथा इनके आरक्षित हेतु आरक्षण जो है 2%, वो 10% है। और अब हम देख लेते हैं नियुक्तियां, और हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रथम राज्यपाल, काफ़ी बार पूछा गया, क्या पता कांस्टेबल के एग्जाम में फिर आ जाए। सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 को बने थे। और द्वितीय थे सुदर्शन अग्रवाल, फिर BL जोशी। और महिला राज्यपाल हम देख सकते हैं मार्गरेट अल्वा जी को। फिर आते हैं अजीत कुरैशी जी, कृष्णकांत पॉल देखने को मिलते हैं, ठीक है, के पॉल। और उसके बाद हम प्रथम मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलते हैं नित्यानंद स्वामी जी, और द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। पर ये पूछा जाता है एग्जाम में, तृतीय मुख्यमंत्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। और इस समय जो हमारे राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय हमारे मुख्यमंत्री आपको पता ही है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इसके बाद हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप याद रखिए। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो अंतरिम थे, आपको अंतरिम थे, वो थे प्रकाश पंत। और जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे जो अंतरिम नहीं थे, जिनको चुना गया था, वो थे यशपाल आर्या। तो अंतरिम क्या होता है, जब उत्तराखंड बना था तो उस समय ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी, कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया था, मतलब जो इलेक्टेड थे उनसे ही वो बना दी थी, उन्हीं विधायकों को मिला के गवर्नमेंट बना दी थी। तो अंतरिम की व्यवस्था की गई थी उस समय के लिए। फिर ये सारी लोग जो थे इलेक्ट होके आए, और प्रॉपर जो फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग तो हुई। इसलिए जो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो यशपाल आर्या जी थे, मतलब एक तरीके से निर्वाचित कह सकते हैं हमें, ठीक है। और ये काफ़ी पूछा जाता है, जैसे कि प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी जी थे, आपको याद रखना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभेंद्र देसाई जी थे, ये आपको याद रखना है, प्रथम काफ़ी पूछे जाते हैं। और प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग विजेंद्र जैन जी थे। और जो प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये पूछा जाता है, जा सकता है कांस्टेबल के एग्जाम में, NP नवानी जी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और प्रथम लोक आयुक्त थे न्यायमूर्ति SH रजा। और प्रथम सूचना आयुक्त थे RS टोलिया, याद रखना है। और प्रथम मुख्य सचिव जो थे अजय विक्रम सिंह थे, याद रखना है। प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे अशोक कांत शरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का पेपर में कि प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो आपको अशोक कांत शरण बिना सोचे समझे टिक करना है। और उसके बाद ऐतिहासिक पे हम जरा नज़र डालते हैं यहाँ पे, तो लाखू गुफा, लोए था, पेटशाला, ये हमें अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं। और ग्वारखा गुफा, किमनी, मलारी गांव, ये हमें चमोली में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें जो काफ़ी मतलब आदिमानव टाइम की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है, बारहसिंघा को दिखाया गया है, ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, राज्य के किस प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो के सोने का मुखौटा मिला था, तो ये मलारी गांव चमोली में मिला था। और इसका जो खुदाई थी किसने की थी, HNBU जी ने, हेमती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और किस स्थल में नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं, तो हुडली उत्तरकाशी में मिले हैं। और 8 ताम्र मानवकृतियों की प्राप्ति बनकोट में हुई है। और योग मुद्रा मिली है फलसेमा अल्मोड़ा से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इनसे क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जा रहे, पर कांस्टेबल के एग्जाम में आ सकते हैं। और 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण मिला है कसार देवी अल्मोड़ा से।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है उत्तराखंड का प्रथम धार्मिक वर्णन, मतलब प्रथम वर्णन किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में है। और उसके बाद स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा और इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, मानसखंड और केदारखंड का नाम दिया गया है यहाँ पे स्कंद पुराण में। और यहाँ पे जो है मानसखंड कौन से एरिया को कहा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता था। और ये नंदा पर्वत से कालीगिरी तक क्षेत्र का जो क्षेत्र था वो कुमाऊं का था, नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी। और जो हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो हरिद्वार से हम देखते हैं तो वहाँ से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र हो गया केदारखंड या गढ़वाल स्कंद पुराण के अनुसार। और उसके बाद नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक का कुमाऊं या मानसखंड हो गया। और पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो हिमवंत हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों के आदि पूर्वजों मनु का स्थान कहाँ देखने को मिलता है, अलकापुरी में। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं हैं बद्रीनाथ के पास। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर में है। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। और केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृग तुंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आया हुआ है। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्राचीन काल में गढ़वाल कौन से दो विद्यापीठ में बटा हुआ था, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कर्णवाश्रम से जुड़ा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। और कर्णाश्रम कौन सी नदी के तट पर है, वो है मानली नदी के तट पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है, हमें देखने को मिलता है स्कंद पुराण के अनुसार। और गढ़वाल का क्या था, केदारखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, त्वंग, कुलिंद, खश आदि जातियों का निवास का उल्लेख मिलता है, महाभारत में। तो ऐसे ऑप्शन में भी आ सकते हैं कौन कौन सी जातियों का निवास देखने को मिलता है महाभारत के अनुसार, किरात, किन्नर, यक्ष, तंग, कुंद, खश, ये आपको याद रखनी है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किस यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शकु के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर कुषाणों का अधिकार हो गया था, ये आपको याद रखना है। और मौखरियों के बाद उत्तराखंड में किस भारी राजवंश, तो वर्धन वंश हर्षवर्धन का यहाँ पे शासन हो गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में बहुत 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 पूछा जाता था कि हर्षवर्धन के समय जो ह्वेनसांग आया था उसने इस राज्य को क्या कहा, तो इसे कहा गया था पोली ही मोपुलू यानी ब्रह्मपुर कहा उसने। और हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया, हरिद्वार को कहा ह्वेनसांग ने मोयुलू और इसे मयूरपुर कहा गया, 20 लीटर इसका क्षेत्रफल बनाया। तो हम चाइनीज भी देख सकते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, हरिद्वार आएगा कोई चाइनीज तो उसे मोयुलू कहेगा। और उत्तराखंड को पोलीहीमोपुलू ऐसे कहेगा, ठीक है। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, और यहाँ पे ऐतिहासिक आ गया, ऐतिहासिक माना जाता है कार्तिकेयपुर को माना जाता है ऐतिहासिक, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था, कार्तिकेयपुर शासकों के काल में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना ही चाहिए कि आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 में अपने शरीर का त्याग केदारनाथ में किया था। और कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम जो शासक था वो था बसंत देव, आपको ये याद रखना है। और खरपरदेव वंश के बाद निर्मर वंश की स्थापना हुई। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि 1223 ईस्वी में नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो क्राचल देव थे जिन्होंने आक्रमण किया।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बाज बहादुर चंद है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की जो प्रणाली है चंद राजाओं ने शुरू करी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये यूकेपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 में किया गया, नेपाल गोरखाओं के द्वारा। और चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए, अगर आप ये भूलते हैं तो आप एक नंबर भूल जाते हैं अपना। उत्तराखंड के FRO से लेके मतलब सभी एग्ज़ाम में अभी जो कराए थे FRO और उसके बाद लोअर PCS दोनों में आया था, और ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे। महेंद्र चंद्र इतना पसंद है उन्हें, चंद वंश का अंतिम शासक। अगर उन्हें कुछ पूछना है चंद वंश से तो ये पूछते हैं। और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अल्मोड़ा शहर के मध्य स्थित मल्ला महल किले का निर्माण कल्याण चंद्र ने कराया था, और अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने कराया था, और फोर्ट मेरा किले का निर्माण भी कल्याण चंद्र ने करवाया था। बाणासुर किला चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पे देखने को मिलता है। और परमार वंश के शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की, तो अजय पाल ने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सर्वप्रथम पूछा जाता है ना, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा आप याद रखिए उसको, आप पढ़ के जाइए, उसको याद कीजिए आप। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? तो बलभद्र शाह ने लगाई। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की वह रचना जो कि खंडों में है, तो वो है सभासार। और महारानी कर्णावती किसे नकटी रानी के नाम से आता है? महारानी कर्णावती को नकटी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RO में भी देखने को मिला था, जो अभी हुआ था। गोरखों ने कुमाऊं को जीता था, 1790 में जीता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस गढ़वाल नरेश की मांग पर 1814 में जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर पराजित करवाई? तो सुदर्शन शाह के विरुद्ध था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखाओं से जीत लिया, और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच कौन से संधि हुई, जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? ये संगौली की संधि की यहाँ पे बात की गई है। 28 अप्रैल 1815 यहाँ पे डेट लिखी गई है। अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच यहाँ पे संधि हुई है। और टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया, और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर जो थे यहाँ पे कर्नल गार्डनर को नियुक्ति किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव चंपावत के बुसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को जाता है। उन्होंने कांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया 1857 की क्रांति के दौरान। कौन सा गुप्त संगठन चलाया था? उसका नाम पूछा जाता है कांतिवीर। और कहाँ के रहने वाले थे? चंपावत के बुसुंग गांव के। और कौन थे? कालू सिंह मेहरा। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे आता है? कालू सिंह मेहरा को 1857 की क्रांति के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राज्य की भाषा कुमाऊनी का जो प्रथम अखबार है, तो यहाँ पर प्रथम आ गया, तो अल्मोड़ा से शुरू हुआ था 1871 में। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1846 उत्तराखंड से दो लोगों ने भाग लिया, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। यहाँ पे थोड़ा। और हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, दिल्ली को एली बेसेंट ने होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग का आंदोलन चलाया। और विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजीलाल व हेमचंद ने यहाँ पे चलाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई। किस किस के प्रयासों से की गई? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, 3 लोगों को आपको याद रखना है। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1926 में। दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में पक्का आएगा। गढ़वाल क्षेत्र के लिए बैरिस्टर मुकुंदलाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1918 में हुई थी, आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर की किस नदी में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया? कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ? 1921 में हुआ। किस किस के द्वारा हो गया? बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल। उन्होंने क्या किया? कुली बेगार से संबंधित 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों का जो रजिस्टर थे सरयू नदी में बहा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों में यात्राएं की। उनकी राजनीतिक सभाएं जो 14 जून से 2 जुलाई तक चली। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने कहाँ पर 12 दिनों तक प्रवास किया? कितने दिन तक किया? 12 दिन तक किया। और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी, वो कौसानी, बागेश्वर में किया गया। और कौसानी को ही गांधी जी ने भारत की स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, हैरान मत होना इस क्वेश्चन को देख के। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहों में से उत्तराखंड के जो 3 व्यक्ति थे, 1930 में हमको पता चला था दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह चला, तो उसमें 3 जो लोग थे उत्तराखंड के, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर सिंह। और यहाँ पे देखने को मिलता है अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18-19 देखने को मिलता है, कहीं पर 18 कहीं पर 19। गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान सैनिकों को गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह घटना क्या कहलाएगी? पेशावर कांड। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में होते तो उन्होंने मना कर दिया था, निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। 1930 में गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था और इसमें शामिल थे जिनमें से मुख्यतः भवानी सिंह, मुख्यतः चनौदा, सोमेश्वर, अल्मोड़ा में। 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाइयों व चूड़ामणि शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसको कहा कुमाऊं का वारदोली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन में शहीद हो गए थे, मतलब कौन सी जगह पे शहीद हो गए थे? तो ये सल्ट की जगह खुमाड़ नामक स्थान पे। और और प्रत्येक वर्ष खुमाड़ सल क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला देवी और रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया? तो ये विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में यहाँ पर अल्मोड़ा नगरपालिका पे तिरंगा फहराया गया। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए? तो ये दिए गए थे कुंती वर्मा जी को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं को जागृत करने के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक की स्थापना की गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादन में शुरू किया गया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन मतलब संपादन किसने किया? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने किया गया। 1871 में शुरू हुआ अल्मोड़ा अखबार।
और अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पे मार्च 1918 में होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकाला? तो शक्ति नामक साप्ताहिक यहाँ पे निकाला। देहरादून में गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादक में शुरू हुआ था। गढ़वाल मासिक पत्र यहाँ पे शुरू हुआ था। भक्त दर्शन और भैरवदत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ। करमुख भूमि का यहाँ पे प्रकाशन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुली बेगार का अंत, ये आपको याद रखना है, 13 से 14 जनवरी 1921 सरयू नदी में रजिस्टर बहा दिए थे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो श्रीदेव सुमन जी की यहाँ पे मृत्यु होगी। और टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। आपको एज इट इज़ याद रखना है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह कब हुआ था? 1947 में। और कृति नगर कब हुआ था? 1948 में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है। टिहरी राज्य का भारत में कब विलय हुआ? 1949 में। और कनकटा आंदोलन आपको पता ही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ से रिलेटेड है। और 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। और राज्य में शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही थी महिलाओं की। शराब विरोधी नारा था नशा नहीं रोजगार दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्य में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1973 में। कौन कौन से थे? कुमाऊं यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है नैनीताल यहाँ पे, और हेमती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। इनकी दोनों की स्थापना। राज्य निर्माण आंदोलन से रिलेटेड वन लाइनर देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई थी 1938 में। और 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गणदेव सेवा संघ का नाम संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हो गया था हिमालयन सेवा संघ। आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य डॉक्टर देवी पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ, तो 25 जुलाई 1979 को। और वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया है 30 से 11 मई 1988 में। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल जी द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है 1989 में। 1990 में उत्तराखंड दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा जसवंत सिंह बिष्ट जी ने रखा था। याद रखना आपको। जुलाई 1992 में यूकेडी ने पृथक राज्य से संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को कहा जाता है यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट। और यहाँ पे देखने को मिलता है 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 25 लोग मारे गए और उत्तराखंड में इसे काला दिवस के रूप में जाना जाता है 1 सितंबर 1994 को। और 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ था, यहाँ पे 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के समय रामपुर तिहाड़ मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारी महिलाओं के साथ अमानुष व्यवहार किया गया और 6 लोग शहीद हो गए। इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। क्रूर शासक को किसे कहा गया था? मुलायम सिंह यादव को। और उनकी एक क्रूर साजिश थी उस समय, क्योंकि वही मुख्यमंत्री थे। राज्य किले की प्राचीर से किस महिला ने सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की गठन की घोषणा की थी? सर्वप्रथम उत्तराखंड गठन की प्रधानमंत्री ने यहाँ पे तो ये HD देवगढ़ जी ने की थी 1996 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का जो बाकी की हम अदर वीडियो में कवर करेंगे। आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।